कि जो एनपीएस के तहत जो जमा होती है या कुछ हमको मिलता है, वह एक प्रकार का एक शेयर मार्केट के तहत हम लोग के लिए कम से कम वो राशि दी जाती है। हमारे ओपीएस की मांग को आप अपने टीवी चैनल के माध्यम से खबर, यदि एनपीएस इतना ही बेहतर है सरकार के लिए, तो सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमपी, एमएलए क्यों नहीं लेते हैं पुरानी पेंशन की आवाज। नमस्कार, मेरा नाम सदंजर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और हम इस वक्त पटना के संजय गांधी मैदान में मौजूद हैं और यहाँ पर पुरानी पेंशन लागू करो का यहाँ पे बहुत बड़ा ही पेंशन मानवाधिकार महारैली का आयोजन किया गया। इस बीच हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या कुछ मांगे हैं सरकार से, क्या कुछ मांगे हैं सरकार से। सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो एनएमओपीएस के तहत हम बिहार इकाई से यहाँ पर उपस्थित हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम असली बात पूरे सरकार के कानों में डालना चाहते हैं कि जो एनपीएस है एक छलावा है, वह 2 दर्जे का ये विचारधारा है वो, और हमारा ओपीएस जो है हमारे बुढ़ापे की लाठी है। सर मैं बताना चाहता हूँ कि जो एनपीएस के तहत जो जमा होती है या कुछ हमको मिलता है, वह एक प्रकार का एक शेयर मार्केट के तहत हम लोग के लिए कम से कम वो राशि दी जाती है। अभी मैं जिस विभाग में कह रहा हूँ सर, हमको 75,000 रुपये मिलते हैं। अगर मैं आज के डेट में मेरे कुछ हो जाए या रिटायर करूँ तो मुझको 1,500 रुपया 2,000 रुपया मिलेगा। एनपीएस हमारे कर्मचारियों के लिए एक अभिशाप है सर, तो और हमें ओपीएस के लिए हम करबद्ध हम निवेदन कर रहे हैं कि हमें दें, क्योंकि हम राजनेताओं को अन्य जितने से हमारे जो मंत्रीगण सबको मिलता है, एक नहीं बल्कि जितने बार वो बनते हैं वो मिलता है सर। और हमें चाहिए 60 वर्षों की उम्र तक, बुढ़ापे तक हम सर्विस करते हैं और उसके बाद फिर रिटायर होने के बाद सर हम रोड पर चले जाते हैं। हमारे बुढ़ापे की लाठी वही है, हमारे बुढ़ापे का सहारा वही है, वो ओपीएस। तो वह जो है हमें मिलना चाहिए सर। हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे बाल बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, पूरे समाज के लड़ रहे हैं। इसी में हमारा देश का विकास है, सभी विभाग का विकास है सर। और आपको धन्यवाद देते हैं, इस चैनल के माध्यम से हमारी बातें सरकार तक जाएं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी आवाज़ को, हमारे ओपीएस की मांग को आप अपने टीवी चैनल के माध्यम से खबर कर रहे हैं। 1 जनवरी 2004 को केंद्र सरकार और 1 सितंबर 2005 को बिहार सरकार ने जो पुरानी पेंशन की व्यवस्था थी, जो मूल वेतन का 50% प्लस डीए महंगाई भत्ता मिलता था, उसको समाप्त करके एनपीएस बाजार आधारित व्यवस्था हमको कर दिया गया, जो हम बाजार पर पूंजीपतियों के सहारे हम लोग को पेंशन मिलता है। तो ऐसी एनपीएस व्यवस्था को हम चाहते हैं कि यथाशीघ्र समाप्त कर दिया जाए और पुरानी पेंशन व्यवस्था को एनपीएस फिर से बहाल हो। ओपीएस पुरानी पेंशन व्यवस्था जी, यदि एनपीएस इतना ही बेहतर है सरकार के लिए, तो सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमपी, एमएलए क्यों नहीं लेते हैं एनपीएस? न्यू पेंशन स्कीम से क्यों नहीं नेताओं को आच्छादित किया जाता है? केवल कर्मचारियों क्यों माने एनपीएस से आच्छादित किया जाता है? अपने नेता लोग, यहाँ तक उदाहरण है कि 11 पेंशन विधायक, एमपी, एमएलए लोग ले रहे हैं, लेकिन हमारे कर्मचारियों को जो अपने जीवन का 60 साल सेवा सरकार के सेवा में गुजार देता है, उसको एनपीएस से क्यों? इसलिए ओपीएस पूरे कर्मचारियों को, केंद्र और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था की लागू किया जाए, यही हमारी मांग है। मैं श्री तेजस्वी जी से पूर्ण रूप से ये कहना चाहता हूँ कि आगामी 2025 के चुनाव इलेक्शन में अगर पूर्ण रूप से कैप्टन के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में अगर काम करना चाहेंगे तो एनएमओपीएस को लाना होगा, ओपीएस को लाना होगा, इसलिए कि एकता ही बल है और एकता ही जान है। आप ये पहले समझाइए, एनएमपीएस और ओपीएस दोनों को पहले समझाइए हमारे चैनल के माध्यम से, दर्शकों को पता चले कि एनएमपीएस और ओपीएस। एनएमओपीएस में, ओपीएस में क्या है ना कि हमारी जो पेंशन है वो गवर्नमेंट की तरफ से आती है और उसमें पूरा पैसा हमें दिया जाता है। और एनपीएस में क्या होता है ना कि 60% हमें दिया जाएगा, 40% से वो शेयर मार्केट में, उसको मार्केट की तरफ से जो भी उनका इनकम होगा उसके बिना पे हमको पेंशन दी जाएगी। यानी ये राज्य सरकार जो 2004 में जो खत्म कर दी गई है पुरानी पेंशन, वो आप लोगों की मांग है कि इसको लागू किया, हमको लागू किया जाए कि इसमें डीए भी जुड़ता है और इसको पूरा पेंशन मिलता है। हमको 50% पेंशन मिलता है
और ये एनपीएस में शेयर मार्केट पे जो भी आपको प्रॉफिट होगी उसके बिना पे आपको मिलेगा। भाई बोलिए क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग का सबसे पहले आपको चैनल का धन्यवाद दूंगा। हम लोग का पूरा बिहार का एक ही यूनियन का मांग है, सभी यूनियन का, कि ओल्ड पेंशन लागू किया जाए। और आगे क्या मांग है सरकार से आपकी? सरकार से यही मांग है, सिर्फ ओल्ड पेंशन। अगर ये लागू नहीं हुई तो आप लोग क्या करेंगे फिर और से? आगे की रणनीति बनेगी, जो हमारे यूनियन महामंत्री जो आगे की रणनीति तय करेंगे उसके हम पीछे हैं। जी आप बोलिए। अभी हम लोगों का यहाँ रैली के माध्यम से सरकार को हम लोग अवगत करा रहे हैं कि हम लोगों को ओल्ड पेंशन की ज़रूरत है। पहले जो है कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिलता था तो सभी लोग बहुत अच्छे से रहते थे, उन लोगों को बुढ़ापे में एक सहारा था। वर्तमान में अभी जो सरकार बिहार सरकार 1/9/2005 से जो नियम लागू की है वह हम लोगों के हित में नहीं है। अगर हित में रहती तो सभी राजनेता और भी अन्य सेवा में यह पुरानी पेंशन लागू नहीं रहती। इसलिए हम लोग का यह मांग है सरकार से कि जो है सरकार हम लोग की बात को सुने और पुरानी पेंशन योजना को लागू करे, फिर से इसको बहाल करे। क्यों आए हैं? यही पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए हम लोग आए हैं और जो नई पेंशन है उसको बंद करना हम लोग चाहते हैं। जैसे अन्य राज्यों में भी दी गई है उसी तरह से हमारी भी मांग है कि बिहार सरकार भी इसको लागू करे और जो नई पेंशन के चलते हमें जो बुढ़ापे में दिक्कत होगी उस समस्या का निवारण हो सके। अभी तो जबान है यानी बुढ़ापे का अभी से तैयारी शुरू है। जी बिल्कुल, क्योंकि पुरानी पेंशन को समझाइए थोड़ा। देखिए नई पेंशन योजना जो है उसमें आपको हर महीने आप जैसे हमारा कंट्रीब्यूशन 10% करता है, 14% कंट्रीब्यूशन सरकार की दी जाती है। इसके तहत आप देखिएगा तो एक अमाउंट अच्छा खासा हो जाएगा जो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा, लेकिन आपको पेंशन की कोई गारंटी नहीं मिलती है। जैसे हालिया दिनों में देखा गया जो भी प्रोफेसर वगैरह रिटायर हुए उन्हें 200 रुपये किन्हीं को 700 रुपये किन्हीं को 500 रुपये इस तरह का पेंशन आ रहा है। आप बताइए 60 साल की अवस्था में जब आप काम करने के योग नहीं रहेंगे तब 40 रुपये 50 रुपये 500 रुपये और 1000 1500 भी मिल जाए जब हम 60 साल के हो जाएंगे तो उसकी क्या महत्व रहेगी। हमारी जो बुढ़ापे की समय रहेगी वो बहुत दुखमय होने वाली है, इससे यही प्रतीत होता है। जबकि पुरानी पेंशन में हमारा कंट्रीब्यूशन लगता था लेकिन वो हमें सरकार रिटायरमेंट के बाद हमारा जो बेसिक रहता था उसकी 50% अमाउंट हमें पेंशन के रूप में देती थी, उस पर डीए वगैरह भी शामिल होकर के एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। कहाँ से आए आप? हम लोग औरंगाबाद के निवासी यहाँ पर है। ये लोग कहाँ से आए? बिहार के ये पूरे बिहार के सारे विभाग के जितने भी विभाग है सारे विभाग के लोग हैं और यहाँ पे सारे लोग आए हैं अपनी मांग को मजबूती देने के लिए और ओल्ड पेंशन को लागू करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं। सरकार से हमारी यही मांग है कि कृपया इस पे ध्यान दिया जाए, लागू की जाए। जी आपने साफ तौर पर सुना, यहाँ पे बिहार के अलग अलग जगहों से यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो भी बिहार के जितने भी बिहार सरकार के विभाग हैं सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनकी मांगे हैं कि जो सरकार 2004 में जो पुरानी पेंशन खत्म कर दी है उसको लागू करे, नई पेंशन जो लाई गई है सरकार ने उसको खत्म कर पुरानी पेंशन बहाल करे। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 10 रिपोर्ट पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदनजी पटेल।